नमस्कार दोस्तों। झारखंड में किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि सीटेट वर्सेस जेटेट, ठीक है, दोनों में क्या हुआ कल ये तो आप सभी को मालूम होगा। लेकिन सीटेट वाले को जो मौका नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, क्या कारण थे और आगे उन लोगों को क्या करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जितने लोग हैं लगभग बीएड नहीं किए होंगे, फिर भी आपको जब भी आप बीएड करेंगे या सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको काम देगी, ठीक है। टीचर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे सरकारी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको लाइफ में कभी ना कभी काम देगी, ठीक है, जब भी आप शिक्षक बनने की तैयारी करेंगे, ठीक है। क्या झारखंडी होना किसी अभिशाप से कम है, या झारखंड में नौकरी देने का सरकार को कोई नियत ही नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी न्यू अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कल जो न्यूज़ आया और पेपर कटिंग में भी आया, जेटेट वर्सेस सीटेट, ठीक है। मामला क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे कि जेटेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है। लेकिन जेटेट टेट एक होता है, ठीक है। टेट यानी कि जे, जहाँ पे जे लग गया मतलब झारखंड का टेट, बी लग गया मतलब बिहार का टेट, एक बोलते हैं क्राइटेरिया होता है, ठीक है, शिक्षक बनने का। सीटेट यानी सेंट्रल लेवल का टेट, ठीक है। टेट एक एग्ज़ाम होता है बीएड करने के बाद, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया होता है ताकि उस एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई कर ले तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप लोग 10th पास करते हैं उसी तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग क्या होते हैं, आप उस योग्य हो जाते हैं कि आप लोग शिक्षक बनने के योग्य हैं, ठीक है। आप जेटेट पास करेंगे तो आपको झारखंड के जितने भी है मतलब कि शिक्षक बनने की योग्यता, आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और वैकेंसी निकलती है तो आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। सीटेट में क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पर जितने भी होती है वैकेंसी, उसमें आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। लेकिन मामला क्या होता है, वैकेंसी निकाला जाता है सहायक आचार्य के लिए 26,001, कितने पोस्ट, 26,001 पोस्ट, ठीक है, ठीक है। 26,001 पोस्ट निकाला जाता है, शायद इतना ही है, अब कितना होगा पता नहीं, लेकिन इतना ही सुनने में आ रहा था, ठीक है, देखने में भी आ रहा था। लेकिन जब निकाला जाता है तो वैकेंसी में बताया जाता है कि जो छात्र हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि झारखंड के छात्र, झारखंड की वैकेंसी है तो झारखंड के छात्र फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। अब जो मामला है कि बीच में फंस जाता है, ठीक है, फॉर्म फिलअप का जो डेट है ये एक्सपायर हो जाता है। क्या होता है मामला कि जितने भी विद्यार्थी हैं, सिर्फ जेटेट 2016, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2016 में जेटेट हुआ था, ठीक है, एक बार झारखंड का डेट वहीं पास हुए हैं। बाकी बात जो विद्यार्थी है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चल रहा है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी जब जो स्टूडेंट है वो बीएड पास करते जा रहे हैं, ठीक है, बीएड करते जा रहे हैं, जैसे कि पहले इंजीनियरिंग का क्रेज था, अभी बीएड का, ठीक है, तो बीएड करते जा रहे हैं, तो वो लोग छात्र क्या करेंगे, उन लोगों को भी तो कहीं ना कहीं चाहिए ना कि नौकरी करेगा वो लोग, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। अब झारखंड सरकार टेट का एग्ज़ाम ले ही नहीं रही तो छात्र क्या करेंगे, ठीक है, तो छात्र ऐसे में परेशान है, ठीक है। अब मामला यहाँ पे फंस जाता क्या कि जब जो छात्र थे, जो सीटेट के छात्र थे, वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पे उन लोगों की जीत हो जाती और जो साइट बंद था फिर से ओपन किया था, सीटेट वालों को फॉर्म फिलअप करने का दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सीटेट वर्सेस जेटेट, दोनों जन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम भी हो जाता है, अब रिजल्ट की आने की तैयारी होती है, ठीक है। अब जो झारखंड के जो स्टूडेंट थे, अब देखिए उन लोग तो समझ रहे थे, ठीक है, कि 26,000 कुछ वैकेंसी, 26,001 ही शायद है, उतना वैकेंसी है, और जो 2016 से पहले पास किए बहुत कम बच्चे होंगे, ठीक है। अब उन लोगों को जो नौकरी लगने के चांसेस थे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उन लोग क्या करते हैं, फिर से चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास
अब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से कल क्या निष्कर्ष निकलता है, वहाँ पे बताया जाता है कि जो सीटेट के विद्यार्थी है वो जेटेट में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी जेटेट अगर क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग फिलअप नहीं कर सकते। अब रीज़न क्या बताते हैं, अब रीज़न बहुत अच्छी बात है, रीज़न जो मुख्य रीज़न दिया गया। ठीक है, और देखिए ये सब करा कराया सरकार का ही होता है। ठीक है, रीज़न क्या है ये चीज़ आप सुन लीजिए। रीज़न क्या होता है कि जो सीटेट के अभ्यर्थी है, ठीक है, उन लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और जेटेट यानी कि झारखंड में क्या है क्षेत्रीय लैंग्वेज, और जेटेट के जो विद्यार्थी है उन लोगों का कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया और बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं, तो उन लोगों को वो सारी लैंग्वेज आती है। लेकिन सीटेट में जो है मुख्य रूप से वैसे विद्यार्थी है जो इंग्लिश और हिंदी है। तो अगर प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर भेजेगा तो उन लोगों को अगर क्षेत्रीय भाषा अगर जानकारी नहीं होगा तो पढ़ाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब यहाँ पे इन सारी पॉइंटों पर जो जज साहब उनको नोटिस करते हैं और बताते हैं कि बात तो सही बोल रहे हैं। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग क्या बता पाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद तो नहीं बता पाएंगे। तो जानकारी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। यहाँ पे क्या कर देते हैं कि सीटेट वालों को बोल देते हैं कि आप लोग जो है यानी कि झारखंड में जो भी यानी कि जो लोग जेटेट पास किए, ठीक है, वही लोग क्या होगा, वही लोगों का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आप लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब ऐसे में बहुत सारे छात्र क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसमें देखिए यहाँ पे मैं किन्हीं के पक्ष में बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या लगता है, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि अगर जेटेट के पक्ष में आप कमेंट किए तो सीटेट वाले घुसाएंगे, और सीटेट के पक्ष में आपने कमेंट किया तो जेटेट वाले घुसाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में बताइए। लेकिन यहाँ पे और मामला क्या कहाँ पे फंस रहा है कि जैसे देखिए सरकार क्या चाहती है, अगर सरकार की नीयत अगर होती पहले कि क्या करना है, ज्वाइनिंग मतलब कि जो झारखंड के वही लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम दिलवाना है, तो अभी तक कितना साल हो चुका है, जेटेट का अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं लिए। ठीक है, दूसरी बात, सरकार क्या कहती है कि मतलब मेरा 5 साल का टाइम दिया गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 5 साल का टाइम है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 साल को गुजारे कैसे, यानी हमारे पास तो नौकरी लिमिट है। अब छात्र क्या करेंगे, नौकरी की मांग करेंगे। अगर सारा जो एग्ज़ाम है, सारा परीक्षाएं क्लियर होती रहेगी तो फिर हम नौकरी देंगे कहाँ से। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाती है, ठीक है, अपने अधिकारियों को बताती है सारी चीज़ें। देखिए ये सब सारी चीज़ें सीक्रेट होती होगी। ठीक है, मेरे अनुसार लग रहा है, अब आपके अनुसार क्या लगता है। लेकिन देखिए सारी चीज़ें षड्यंत्र के तहत सारा कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, अब जैसे सिज्जल मामले में देखिए ना, उस पर हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसा करो कि सीटेट वालों को भी फॉर्म फिलअप करवा दो। ठीक है, अब मामला अभी तक एग्ज़ाम लिए ही नहीं जेटेट वालों को। अब फिर बीच में क्या होगा, वो लोग तो गुस्सा आ जाएगा कि वैकेंसी इतना ज़्यादा है और जो संख्या वो लोगों को कम था, तो लगभग लोगों को नौकरी लगने के चांसेस थे। तो वो लोग क्या करेगा कि सीटेट वालों को हम लोग क्या करेंगे, मतलब फॉर्म फिलअप करने का दे देंगे, यानी कि भरने का। तो क्या होगा, वो लोग केस करेगा। ठीक है, अब केस में जानते कितना टाइम लगता है, तो केस में उलझा रहेगा। फिर क्या होगा, फिर जो जेटेट वाले जो छात्र हैं वो लोग जीत जाएंगे। फिर क्या करेंगे, सीटेट वाले छात्र फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी ये जो प्रोसेस है एक चेन की तरह। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, 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 इसी तरीके से घूरते रहेगा। ठीक है, सरकार अगर कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है, जो भी छात्र जीते या हारे, ठीक है, उनको मतलब नहीं है कोई भी छात्र से, क्योंकि उनके जो बेटे बेटी है वो लोग सब विदेश में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो छोटे छोटे हैं तो अभी पढ़ते इधर ही शायद, अब विदेश में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे तो अभी सब जानते हैं कि विधायक का बेटा हो, चाहे आपका सांसद का बेटा हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, किसी का भी बेटा। ठीक है, वो लोग बड़े बड़े लोगों को बाहर भेजते हैं। ठीक है, झारखंड में पढ़ाते नहीं है, क्योंकि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और कोई भी मंत्री का बेटा देखिएगा अब नौकरी करता है, नहीं करता है। ठीक है, पैसा इतना हो, अभी देखेंगे कल का एक न्यूज़ था। ठीक है, जयंत सिन्हा जो पूर्व सांसद थे, उनके बेटे मतलब कि अभी कंपनी खोल रहे हैं। ठीक है, कपड़ा वगैरह का, तब उनको बोलने भी अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था। ठीक है, बता रहे थे कि ये चीज़ें अभी हुडी लॉन्च किए हैं, हम लोग हजारीबाग का जो कल्चर है उसको आगे लेकर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो रिपोर्टर साहब थे
जोहार हजारीबाग वाला आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वो बताते हैं कि अच्छा हजारीबाग वालों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि अभी फ़ायदा नहीं मिलेगा, 3-4 साल के बाद कंपनी खोलेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मतलब एक प्रॉपर वे में प्लानिंग तरीके से सारी चीज़ें मतलब बताया जा रहा था, ठीक है। मतलब देखिए जो पैसे वाले रहते हैं ना, अपने बेटों को सरकारी नौकरी वोकरी नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो खैर छोड़िए, सरकारी नौकरी के बाद ये नेता मंत्री वाले अपना अलग रुतबा में जीते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ये एक चेन की तरह चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता, 2 साल पार हो जाएगा इसी तरीके से, तीसरा साल में किन्हीं ना किन्हीं के पक्ष में फैसला आ जाएगा, बस उनको क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। 2-3 साल एक ही वैकेंसी का लगा देंगे। जीएसएससी सीजीएल की बात करें तो 8 साल से पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देखते होंगे क्या है, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आया नहीं, और सीआईडी की तरफ से जो रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा कोई प्रूफ वगैरह नहीं मिला है। मतलब पूरा माहौल को बनाया जा रहा है, ठीक है। यही जो हमारी सरकार थी चुनाव से पहले बोलती थी कि विपक्ष वाले क्या जांच करवाएंगे, सीबीआई जांच, हम लोग तो पहले ही कर लिए हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोषियों को क्या करेंगे, जेल भेजेंगे, तब रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन आप देखे होंगे ना, अभी तक कोई दोषी नज़र आया। ऐसे हमारे पत्रकार लोग भी है, इन सारी चीज़ों को पता नहीं नोटिस करते हैं कि नहीं करते, खैर पूछना चाहिए इन सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार जो चापलूसी करते हैं, ठीक है। ये सवाल अभी तक उनसे पूछा ही नहीं गया कि पहले आप चुनाव से पहले बोलते थे कि जो दोषी उसको पकड़ लिए हैं, तो वो दोषी है कहाँ। जब रिजल्ट आया था आप सत्ता में आ जाते, आप बोलते कि किसी में धांधली हुआ ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, 9th-10th वाले जाते हैं आपके पास यानी कि रिजल्ट जारी करवाने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो जेएमएम के कुछ व्यक्ति है, वो लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन करते कि रिजल्ट जारी हो, रिजल्ट जारी हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से। मतलब सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो शिक्षक लोग लड़ रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, ठीक है। खैर आने वाला जो 26 मार्च है, ठीक है, ऐतिहासिक झारखंड में इतिहास में कुछ नया लिखने वाला है, ठीक है। और पूरे जो भी विद्यार्थी हैं, जीएसएससी के जो भी विद्यार्थी हैं, झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य तय होने वाला है। अगर सच में अगर न्याय जिंदा है तो डेफिनेटली कि छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा और जेन्युइन व्यक्तियों के पक्ष में आएगा, ठीक है। और गड़बड़ करने वाले लोगों को जेल भी भेजा जाएगा, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं। सरकार तो सारा रायता सरकार का ही फैलाया हुआ, ठीक है। वो सारा जो प्रोसेस है ना, सारा प्लानिंग के तहत करती है कि किस तरीके से लोग फंसेंगे, ठीक है, किस तरीके से हमारा कार्यकाल चलेगा। हमारे पास वैकेंसी तो लिमिट है, इसी में सारा चीज़ करना है। अब बार बार वैकेंसी तो मांगेगी तो हम लोग कहाँ से देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। और आप सभी को पता होगा कि कुछ वैकेंसियाँ भी गायब हो गई अपने आप बिना नियुक्ति के, ठीक है। इस पर भी अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो देखिए, जाएंगे अगर सीटेट वाले सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली जाएं, लेकिन हो सकता है कि जो ये जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाए। और मेरे हिसाब से अगर बात करें तो सारा प्रोसेस को रद्द करवाना चाहिए पहले, फिर से फॉर्म तो फिलअप ऐसे भी है, ठीक है। मतलब सारा प्रक्रिया एग्ज़ाम वगैरह फिर से लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन सभी छात्रों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है जो एग्ज़ाम दिए, कई आशाएं लगाए थे। सीटेट वाले भी इसमें क्या किए थे, फॉर्म फिलअप किए थे, कई बार जाके एग्ज़ाम दिए। इसलिए अभी जेटेट का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, जेटेट का पहले एग्ज़ाम करवा लीजिए, ठीक है। उसमें जो 3-4 साल के जो विद्यार्थी हैं वो लोग बीएड वाले फिर आएंगे, लेकिन उसमें से वो विद्यार्थी थोड़ा दुखी हो जाएंगे जो 2016 से पास किए हुए, उन लोगों को संभावनाएं हैं, ठीक है। 90% संभावना है कि जितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उन लोगों को नौकरी की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए अब ये तो कोर्ट फैसला दे ही दी। अब आने वाले दिनों में अगर ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पे भी फैसला चलते रहेगा, साल भर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, खैर कोर्ट का फैसला चलते रहता है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।